हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। ये 8th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो मैंने एक शॉर्ट में आपको बना दिया है। और देखिए, जनजाति और जनजाति के कार्य हैं। संथाल ये झारखंड में पाए जाते हैं और ये रेशम के कीड़े पालते थे। बैगा ये मध्य प्रदेश में पाए जाते थे और शिकार करते थे, यानी कि जितने भी वन में या जंगलों में जीव जंतु पाए जाते हैं उनका शिकार करके उनको ही ये खाते थे। गुज्जर कहाँ थे? गुज्जर थे पंजाब में, पंजाब हरियाणा वहां के आसपास के थे गुज्जर। और ये गाय भैंस पालते थे। ठीक है। गद्दी गद्दी थे कुल्लू के, और कुल्लू कहाँ पर है? हिमाचल में है। और जो गद्दी थे वो कौन थे? गदड़िए थे। गदड़िए का मतलब होता है भेड़ पालने वाले। ठीक है। वक्करबाल जो थे वो कश्मीर में थे और इनका जो कार्य था वो बकरी पालने का था। ठीक है। और जो खोड़ जनजाति थी वो कहाँ पाई जाती थी? उड़ीसा में पाई जाती थी। और इनका जो काम था वो संग्राहक का काम था या शिकार करने का? शिकार करने का तो आप समझते हैं। संग्राहक का मतलब होता है कि जंगलों में जाके जड़ी बूटियां हैं, फल फूल और इमारती लकड़ियां, ये सारा ये सब कुछ ये जंगल से इकट्ठा करके ले आते थे। और जो इनकी यूज की चीज होती थी ये उससे अपना भरण पोषण करते थे और बाकी चीजों को मार्केट में बेचकर जो पैसे आते थे उससे ये अपने भरण पोषण करते थे। ठीक है। लबाड़िया कहाँ के थे? लबाड़िया थे आंध्र प्रदेश के। ये दक्षिण भारत में है, आंध्र प्रदेश। और इनका काम था गाय भैंसों को पालना। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की जो जनजाति थी वो झूम खेती करती थी या धूम नतु खेती करती थी। ठीक है। धूम नतु खेती या झूम खेती करती थी। और मध्य भारत में की जो जनजातियां थी वो बेबड़ खेती करती थी। देखो, बेबड़ या धूम नतु खेती एक ही बात होती है। मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि ये जो जनजातियां ये क्या करती हैं, ये एक स्थान पर जाती थी। पहले ज्यादा चलता था, अब तो नहीं चलता। ये एक स्थान पर जाती थी, वहां के पूरे जंगल में वहां का पूरा एरिया साफ कर लेती थी। साफ का मतलब है कि वहां के पेड़ पौधे सारे काट देती थी और वहां के घास वगैरह को क्या आग लगा देती थी। ठीक है। और उसके बाद आग लगाने के बाद जो राख होती थी उसे ही मिट्टी में मिला के वहां पर 2 से 3 साल खेती करती थी, जब तक उस मिट्टी में उर्वरकता होती थी, यानी कि फसल ठीक ठाक हो रही है। जैसे ही फसल कमजोर पड़ने लगती थी वैसे ही ये उस स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर जाते थे और दूसरे स्थान पर फिर उस तरह से पेड़ों को काट देते थे और घास फूस जो होती थी, झाड़ियां वगैरह, उनमें आग लगा के और उसी तरह से मतलब दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था। थैंक यू फॉर एवरीवन।